यदि आपको मार्च, अप्रैल या मई में कोविड हुआ है या सेकेंड वेव में कोविड हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। कोविड ठीक होने के बाद कई सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं क्योंकि कोविड आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कुछ डैमेज कर देता है। इनमें से जो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ग्रीन फंगस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अब एक जो नई प्रॉब्लम देखने में आ रही है वो है हेयर लॉस। कोविड के बाद होने वाला हेयर लॉस या पोस्ट कोविड टीलोजन एफ्लूवियम एक बहुत मैसिव हेयर लॉस होता है। ये सडनली शुरू होता है, विद इन अ वीक और 2 काफी सारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब आप शैम्पू करते हैं तो पूरी फर्श पे बाल ही बाल दिखने लग जाते हैं। कंघी करते हैं तो पूरी कंघी भर जाती है कोविड की वजह से, जो हेयर फॉल है उससे। और जब आप सर में हाथ भी डालते हैं तो भी वो जड़ के वहां से टूटना उनको शुरू हो जाता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये कई लोगों को देखने में मिल रही है। ये कोविड होने के 2 या 3 महीने बाद शुरू होता है, तो इमीडिएटली ये शुरू नहीं होता है और इसमें सडन ऑनसेट मैसिव हेयर लॉस होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि जड़ से ही बाल गिर रहे हैं, हाथ में डालते हैं तो सीधे रूट के पास से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड पोस्ट कोविड टीलोजन एफ्लूवियम। तो ये एक तरह का टीलोजन एफ्लूवियम है जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। दिस इज अ स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस, मतलब कि इसमें स्ट्रेस, कोविड की वजह से जो स्ट्रेस होता है उससे हेयर लॉस होता है। कोविड में काफ़ी सारी हैवी हाई डोज दवाई दी जाती है, लेकिन ये हेयर फॉल दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से नहीं होता है। कोविड इटसेल्फ जो हमारी बॉडी पे स्ट्रेस उत्पन्न करता है उससे ही होता है, इसलिए ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में भी होता है। ऑल्दो जो पेशेंट्स कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन यदि आपको सिर्फ कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, आपको कोई सिम्टम नहीं हुए हैं तो भी ये आपको हो सकता है, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस। इसमें जो हेयर लॉस होता है ये जड़ के जस्ट ऊपर से होता है, ये जड़ के लेवल पे नहीं होता, जड़ नहीं जाती है। यदि आप इसको देखेंगे ध्यान से तो बेस में आपको व्हाइट डॉट दिखेगा। ये व्हाइट डॉट जड़ नहीं होती, ये स्किन का एक पीस होता है जो साथ में आ जाता है। तो जो काले बाल की जड़ काले रंग की होती है और काफी बड़ी होती है, जो व्हाइट डॉट होता है दैट इज नॉट द रूट। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि जड़ हमारी अंदर ही रह जाती है। स्ट्रेस की वजह से जो हेयर ग्रोइंग फेज में होता है एनाजन फेज, वो टीलोजन फेज में शिफ्ट हो जाता है, मतलब डेड फेज, और वो ऊपर से कट के झड़ जाता है। इसमें हमको विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट, विथ डाइट एंड न्यूट्रिशन हम सारे बाल ऑलमोस्ट वापस ला सकते हैं। अब लेकिन कुछ लोगों को पहले से हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है या उनके पहले से बाल थिन होते हैं या थोड़ा थोड़ा हेयर लॉस चल रहा होता है, उन केसेस में ये काफी मैसिव हो जाता है और सर दिखने लग जाता है। तो ऐसे केसेस में आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तुरंत जाइए। ये प्रॉपर मेडिसिन्स, लोशंस एंड PRP एंड म्यूजियोथेरेपी, इससे ये इसमें सारे बाल वापस लाए जा सकते हैं। तो ऑल्दो ये काफ़ी डरावना होता है, बहुत सारे बाल जड़ने लग जाते हैं, लेकिन इसमें पूरा इलाज पॉसिबल है। तो अर्ली ट्रीटमेंट यदि आप शुरू कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको आ जाएगा और आपको ज़्यादा समय कम बाल की स्थिति में भी नहीं गुजारना पड़ेगा। अब इसमें हो सकता है कि आपको कोविड काफ़ी लेट हुआ है और आपके 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब आपको हेयर लॉस होने वाला है, एकदम अभी हुआ नहीं है लेकिन आपको हो सकता है। तो इस केसेस में आपको न्यूट्रिशन आपका मेंटेन करना है। यदि आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो ये हेयर लॉस मिनिमम होगा, जो नंबर ऑफ हेयर्स जो झड़ रहे हैं वो भी कम जाएंगे और आपको जल्दी हेयर वापस आ जाएंगे। तो ये कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स आपको ध्यान में रखना है वो है आयरन, विटामिन D3, सेलेनियम, जिंक एंड कॉपर। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये यदि आप मैनेज करके रखेंगे तो आपका हेयर लॉस बिल्कुल मिनिमम रहेगा। अब जो मेन इसमें से सबसे पहले आयरन से शुरू करते हैं। आयरन होता है एप्पल में, पोमेग्रेनेट में, मुनक्का जो होता है, फिर गुड़ में होता है। तो ये सब आपको डाइट में पहले से इंक्रीज करके रखना है यदि आपका हेयर लॉस स्टार्ट नहीं हुआ है। इवन हेयर लॉस स्टार्ट होने के बाद भी इसको आपको इंप्रूव करके रखना है ताकि ये आपके हेयर लॉस को जितना जल्दी से जल्दी ठीक कर सके उतना बेस्ट है। फिर जो विटामिन डी होता है वो घी में होता है, मिल्क में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। अब विटामिन डी एक ऑयल सॉल्युबल विटामिन है, तो यदि आपकी डाइट में ऑयल बहुत कम है या फैट बहुत कम है तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में बैलेंस्ड अमाउंट में ऑयल होना चाहिए, नहीं तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता। अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं उसमें होता है जिंक, जो कि नट्स में होता है, मेनली नट्स जैसे कि बादाम, काजू, मिल्क में भी होता है। फिर सेलेनियम जो होता है, सेलेनियम मेनली मशरूम्स में होता है।
एंड उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी होता है, एग्स में होता है, अगेन नट्स में काफ़ी क्वांटिटी में सेलेनियम होता है। एंड लास्ट कॉपर, ये जो होता है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क, ये 2 चीज़ों में होता है। और फाइनली नट्स में, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे नट्स होते हैं इसमें ये सारी चीज़ें, सारे जो आपके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स ये आपको मिल रहे हैं, तो नट्स का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए। नट्स में आते हैं काजू, बादाम, पिस्ता, मैकेडेमिया नट्स, फिर काबुली चना, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको अपनी डाइट में बढ़ाना है। ये सब यदि आप डाइट्स में बढ़ा के रखेंगे तो आपका हेयर लॉस मिनिमम होगा और फटाफट ग्रोथ होगी। इसमें एक बात समझने की ये है कि एक बार ये हेयर फॉल शुरू हो जाता है तो ये होता रहेगा। तो कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद यदि हेयर फॉल कंटिन्यू करता है तो आपको घबराना नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि जो बाल कोविड ने खत्म कर दिए हैं या टिलोजन फेज में ले जा चुका है, वो चेंज इरिवर्सिबल होता है, वो झड़ने के बाद ही नए बाल आएंगे। तो यदि बाल झड़ भी रहे हैं आपके ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद भी, तो डोंट वरी, ऑल ऑफ दीज हेयर्स विल कम बैक। तो होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल पे, और कोई भी डाउट्स हो आप तो मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।